नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। एमपी बोर्ड के हिंदी विशिष्ट के हम प्रश्न देख रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा, आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, सिर्फ 2021 के लिए है ये। बाकी के वर्ष में सभी चैप्टर आते हैं, लेकिन इस बार हटाए गए हैं कुछ चैप्टर। तो उनमें हमें हटाए गए चैप्टर में कुछ देखना है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। उन चैप्टर्स को मतलब छोड़कर जो हटाए गए हैं, बाकी के सब चैप्टर के हम इसमें प्रश्न दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो हटाए गए पाठों की सूची देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, पद्यखंड से हटाए गए पाठ हैं। पहला पाठ है पदावली, दूसरा है भाई बहन, तीसरा है गीत, जो कि प्रकृति चित्रण के संदर्भ से लिया गया है। और अरे तुम हो कालों की भी काल, सौर देश प्रेम से लिया गया है। और विविधा, बसंत गीत, बसंत बसंती लेगी, अमृत का घूट शक्ति के। तो विविधा 1 और विविधा 2, विविधा 1 में से ये चैप्टर पूरा हट गया है और विविधा 2 में से नदी के दीप हट गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पद्य खंड से हट गए हैं। और गद्य खंड से हटे हुए चैप्टर हम देख लेते हैं। तो गद्य खंड से मैं क्यों लिखता हूँ, जो निबंध है ये हट गया है, और रंगोली भी हट गया है, ये भी निबंध है। खेल कहानी है, ये भी हट गई है। और अब देखते हैं हम सहायक वचन से हटाए गए पाठों की सूची। तो सहायक वचन से जो पाठ हटे हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि एक निबंध है। दूसरा है तन हुए शहर के और तुम थक ना बैठो, ये नवगीत से हैं। तो इनको भी हमने देख लिया है कि ये सहायक वचन से हट चुके हैं। अब हम आने वाले पाठों के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं भक्ति काव्य। भक्ति काव्य से जो भक्ति काव्य चैप्टर है, उसका जो वंदना है भक्ति काव्य के अंतर्गत, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो दूसरा चैप्टर है मीरा के पद, वो हट गया है। तो जो नहीं हटा है, जो वंदना है वो नहीं हटा है। तो इसमें से जो प्रश्न है वो है, देखिए पहला प्रश्न है रामचंद्रिका की रचयिता कौन है। दूसरा है गजमुख का मुख कौन देखता है। तीसरा है माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है। ये प्रश्न है। और आगे देखते हैं। अब देखते हैं वात्सल्य और स्नेह से। वात्सल्य और स्नेह से प्रश्न 1 है कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छुपा लिया है। और प्रश्न 2 है सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है। ठीक है, ये 2 पार्ट का प्रश्न है। और तीसरा क्वेश्चन है मूसो कहत मोल को लीन हो, यह कथन किसने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए। उसके बाद चैप्टर प्रेम और सौंदर्य से, प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत घनानंद के पद और उद्धव प्रसंग, इन दोनों को ही मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें चातक को घातक क्यों कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है। मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे। नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुई थी। और घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। और इस प्रकार से अब अगला चैप्टर देखते हैं नीति काव्य। नीति काव्य के अंतर्गत अमृतवाणी और दोहे, ये 2 चैप्टर हैं। इनसे मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है। नाव में पानी भर जाने पर सायानों को क्या अर्थ है, मतलब क्या कर्तव्य है। और दोस्तों, यदि आप इनके आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि ज़्यादा लोग पूछे गए तो हम आंसर इसके ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो अगला है कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता बताइए। मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है। कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है। बिहारी के अनुसार एक ही वस्तु को सुंदर और कुरूप, एक ही वस्तु किसी को सुंदर तो किसी को कुरूप क्यों नजर आती है, ये बताना है इसमें। नदिया जल कोयला भई से कबीर का क्या तात्पर्य है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कबीरदास जी और बिहारी के जो दोहे हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद हम प्रकृति चित्रण देखते हैं। प्रकृति चित्रण में क्या है, मंगल वर्षा। मंगल वर्षा से प्रश्न है बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है। अरे सुहागिन संबोधन किसके लिए आया है। सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी है। और उसके बाद देखते हैं शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्र के श्रृंगार, इसमें पाठ है, उससे आएंगे। नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है। देश की समृद्धि की प्रबल आशा से क्या तात्पर्य है। वतन के लाड़लों से क्या अपेक्षा की गई है। उसके बाद सामाजिक समरसता, इसमें केवट प्रसंग और महत्ता दोनों पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
केवट के अनुसार पगडंडी का क्या प्रभाव है? केवट के आजीविका का एकमात्र आधार क्या है? सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते थे? केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? सुरलोक में देवगण किसका बंधन कर रहे हैं? राम को पार उतारने के लिए केवट कौन सी शर्त रखता है और क्यों? महात्मा कवि में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? उसके बाद जीवन दर्शन से देखो मालिन मुझे ना तोड़ो और बड़ सिपाही, ये दोनों पाठ हैं। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हैं फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन है? विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ देती हैं? पुरानी धरती से कवि का क्या आशय है? त्यागमय इतिहास से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? और विविधा दो, भारत माता की जय बोल दो। विविधा दो में से एक चैप्टर हटा है और एक चैप्टर नहीं हटा है, मतलब भारत माता की जय बोल दो ये वाला नहीं हटा है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है साज सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया है? झुलसती धरा के लिए किस दान की आवश्यकता है? बलिदानी रंग से क्या आशय है? कवि वीरेंद्र मिश्र ने देशवासियों को मिलजुल कर रहने पर अधिक बल क्यों दिया है? इस प्रकार से दोस्तों इस हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम गद्य खंड के भी प्रश्न डालेंगे, तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।